हेलो दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। उसमें से एक सवाल और है जो हम डिफरेंशिएशन मेथड से बनाना है। सिखाता हूँ मैं आपको। ये 10 नंबर, इसमें क्या है, मान लेंगे लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। तो देन बाय डिफिनीशन हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। और फंक्शन में पुटअप करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये हो गया स्क्वायर रूट साइन 2x 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 स्क्वायर रूट साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। इसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। आपको समझ आ रहा है? अभी देखिए इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब इस न्यूमिनेटर में देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमको मिलेगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये मिलेगा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय नीचे तो यही रहेगा डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, अभी भी हमें यदि लिमिट का वैल्यू देते हैं तो अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो इसमें हम मल्टीपल एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिकल जो साइन रेशियो है उसका फॉर्मूला देते हैं। देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देते हैं 2 इंटू कॉस सी प्लस डी 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस लाइन को देखिए, ये dy बाई डी एक्स हुआ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 इंटू यहाँ क्या होगा 4x अर्थात 2 कॉमन ले 2 इंटू कॉस 2 कॉमन लेता हूँ तो 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये दोनों कट गया साइन 2 डेल्टा एक्स बाई 2। और यहाँ ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, हमको क्या मिला नीचे डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ये मिला।
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ क्या मिलेगा हमको 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ मिलेगा साइन डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन, यही मिलेगा। अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था, इस लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका प्रूफ भी बताया था 1। एस्क्यूज थ्योरम के मेथड से प्रूफ बताया था इसका मैंने। अब देखिए इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को एक साथ लाएंगे तो ये इस रूप में ला सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, देखिए वो फॉर्म में हो गया, इनटू यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 है ऑलरेडी, 2 को मैंने बाहर भी लिख सकता हूँ, बाहर ले जा सकता हूँ, कांस्टेंट है। अभी यहाँ क्या बचा, कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड, नीचे क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, सही है। अब देखिए इस फंक्शन को मैंने एक फंक्शन मानता हूँ, इसको अलग फंक्शन मानता हूँ, तो दो फंक्शन को हम लिमिट अलग अलग तरह से दे सकते हैं, सेपरेटली दे सकते हैं। तो 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये तो इतने ही है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ये पूरा है। अब देखिए यहाँ पर इसके बदले में 1 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 इंटू यहाँ वैल्यू पुटअप करूँगा तो cos 2x आएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, साइन 2x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट साइन 2x इक्वल टू आएगा 2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ये 2 कैंसिल और मेरे को क्या मिला, cos 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ये हो गया डेरिवेटिव, अर्थात dy बाई dx। और इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dt, इसके बदले क्या है, ये बराबर क्या आया, cos 2x बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x आया। अभी देखिए, और इसको y के बदले हमने क्या माना था, डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x इक्वल टू कॉस 2x बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, ये हुआ आंसर। ये हम किस मेथड से किए, हमने इसको डिफिनेशन मेथड से किया। अभी इसी सम को हम करते हैं फार्मूला यूज करके, देखिए हमारा आंसर ये है, आपको सामने दिख रहा है। अभी यूजिंग फार्मूला y इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। ध्यान से देखना, इसमें आगे हम जितने भी बनाएंगे फार्मूला यूज करके बनाएंगे। ये लास्ट सम था जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन मेथड से बना के सिखाया आप लोगों को। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x है,
इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको साइन 2x टू द पावर 1/2। अब एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब देखिए यहाँ क्या था, x था, यहाँ dx था, यहाँ तो dx तो है लेकिन x की जगह क्या है, साइन 2x। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी साइन 2x इंटू साइन 2x टू द पावर 1/2। अब देखिए मेरे पास तो क्या था, ओनली dx था, मैंने d साइन 2x लिखा, अतः इसको हटाना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला में लाने के लिए साइन 2x लिखा, तो इसी को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में लिख देता हूँ साइन 2x बाई dx। देख रहे हैं, ये और ये कट जाएगा और मिलेगा मेरे को यही। अर्थात इस टर्म को मैं, इतने टर्म को इस फॉर्मूला में पेश कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ देखता हूँ इसमें फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि नहीं। इसमें dx तो ठीक है, dx ठीक है, यहाँ साइन x होना चाहिए, x की तो 2x है, इसको भी बदलता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए यहाँ से कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप, और एक आ जाएगा इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू हाफ आगे आ जाएगा साइन 2x टू द पावर हाफ -1 इंटू, इसको मैं लिखता हूँ डी बाई डी 2x साइन 2x। अब मैं फॉर्मूला पुट अप कर सकता हूँ डी साइन x बाई डी एक्स, अर्थात डी साइन, इसको x मानता हूँ तो dx इंटू, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा लगाया, यहाँ तो ओनली dx था तो मैंने d बाई 2x बाई dx। अब इसको तो कर सकता हूँ, मैंने फार्मूला बताया था आपको डी बाई डी एक्स के एक्स इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट यदि एक्स सिंगल है तो ये तो उसमें आ जाएगा। अब सब में फार्मूला यूज कर सकता हूँ दोनों में। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए हाफ 1/2, साइन का पावर वो -हाफ हो जाएगा, साइन 2x टू द पावर -1/2 हो जाएगा इंटू नेक्स्ट टर्म में साइन x का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस x की क्या 2x है, कॉस 2x। अब देखिए डी वाई, ये इसका ओनली 2 होगा, समझ रहे हैं कैसे। इसी को चेन रूल कहते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, चेन रूल करते हैं। तो ये हो गया हाफ, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, ये 2 काटा यहाँ तो हाफ भी चला गया, ऊपर cos 2x, नीचे क्या आएगा, ये माइनस में होगा, स्क्वायर में लिखते हैं साइन। देखिए पहले हमारा क्या आया था, आंसर ये आया था। तो फॉर्मूला में और डिफिनीशन से सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन डिफिनीशन में लंबे चौड़े आपको 10-15 स्टेप मिलेंगे, तो यहाँ 5-6 स्टेप में हो जाता है। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा और चेन रूल समझ आया होगा। आगे फिर आपको यदि नहीं समझे हो तो परेशानी में पड़ोगे। मैं जितने भी सम बताऊंगा आगे अब फॉर्मूला यूज करूंगा। थैंक यू।